बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा हफीज़। मुल्क पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ ही गरीब आवाम की कुव्वते ख़रीद से बाहर हो गई है। लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और मुसलसल परेशान नज़र आ रहे हैं। इदारा शुमारियात की बात की जाए तो मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28.54% पर आ चुकी है और गुज़श्ता एक हफ़्ते में 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। एक हफ़्ते में आलू 17.07% महंगे हुए, टमाटर 12.67 और चिकन 11.60% महंगा हुआ है। और बात की जाए बीफ की तो बीफ में 2.56% इजाफा हुआ है। जब इस कदर महंगाई बढ़ जाए और आमदन ना बढ़े तो गरीब तबका किस तरह खुशहाल रह सकता है। आइए अपनी आवाम से बात करते हैं कि वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी परेशानियों में घिरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या काम करती हैं? मैं लोगों के घर काम करती हूँ। काम करती हैं, किस तरह घर चला रही हैं? कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है आजकल। बिजली हमारा इतना हम कमाते नहीं है, कितना बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, सारा दिन हमारा बाहर ही रहता है। घर में जाते हैं किस टाइम? शाम को। तो शाम को हमारी रोटी पकती है, या सुबह को पकती है, शाम को पकती है। इतना बिल बंदा करे तो करे क्या। अभी मैं काम करने जा रही थी तो मैं आप खड़े थे, मैं क्या मैं भी कोई बात करूँ, हमारी भी कहीं बात सुनी जाए। जी, मुर्गी का गोश्त है तो वो देख लें कितना महंगा है। जी, आज क्या कीमत जा रही मुर्गी के गोश्त? बहुत महंगी है। ठीक है, तकरीबन 700 रुपये। हाँ जी। लेकिन गरीब आवाम पिछले दिनों 800 रुपये किलो था। वही तो कह रही हूँ, हम करे तो करे क्या। जी, गोश्त लें, लेकिन अगर गोश्त कुव्वते खरीद से बाहर है, लेकिन सब्जियां भी इतनी ही महंगी। हाँ, दालें तो दालें लगा लो कितनी महंगी हैं। ये कल मसर पकाए हैं तो है तो कोई बंदा पकाएगा ना, तुमने तो क्या बंदा भूखा ही मर जाए। सही है, तो आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, हम हुकूमत को यही पैगाम देंगे, हमारे लिए कुछ सोचे, नहीं तो ऐसे वहाँ मर जाएगी तो गलियों में धक्के खाएंगी। मैं तो अभी मैं अपनी भांजी को ना घर में, उसकी मम्मा भी काम करने गई, मैं अब जा उसे ना घर में ताला लगा के फिर छोड़ के आई। मैं कहता तुम घर। ये बताएं कि इन्होंने नून लीग वालों ने, मरियम नवाज ने कहा था कि हमने रमज़ान पैकेज दिया है, लोगों को उनकी दहलीज़ों पे राशन पहुंचाया है। आपकी दहलीज़ पे ये कर रही हैं ये लोग। हमें एक चुवानी का राशन नहीं आया, एक चुवानी जितना का राशन है। आपके आसपास के लोगों के पास राशन पहुंचा? हाँ, आपको नहीं आया? हमें नहीं आया। जब भी गए हैं लेने, आप अंदराज में नहीं हैं। मैं कहा ठीक, अहल नहीं है। हाँ, मैं कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। एक बार फिर अहल कौन है? अब राशन आया है, उन्होंने ने राशन भेजा है, वो सारा कौन सा उनका अपना मुलाजिम था ना, उसने ये मुगलपुरे जाती है इस तरफ कर जी, उसने कितना 20-30 तोड़े अपने घर उठाए रखे हैं। क्यों रखे हैं? अवाम का कोई हक नहीं था। ठीक है, आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहती हैं? हाँ, मैं ये पैगाम दूंगी, हमारा कुछ सोचें। हाँ, ये पैगाम दूंगी, हमारा कुछ सोचें, हम बहुत मुसीबत में हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, महंगाई की वजह से? बाजी महंगाई की वजह गाहक नहीं है। ग्राहक नहीं है तो किस तरह, जब काम ही स्लो चल रहा है, किस तरह गुजारा करें? बस इसी तरह ही अपना कर रहे हैं, कोई अपना काम जना बिल्कुल मटा पड़ा हुआ है। गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है। उतार दिया, बिल नहीं दिया, उतार के देखिए। तो फिर आपका काम किस तरह चल रहा है? सिलेंडर पे चला रहे हैं। सिलेंडर की गैस भी इतनी महंगी हुई है। जो बहुत महंगी हुई, क्या करें, तो थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, जब उन्होंने आपकी गैस ही उतार दी है तो आप किस तरह फिर अपना गुजारा करें? सिलेंडर नहीं, उस पर काम करते हैं। तो सिलेंडर आप डेली बेसिस पे उसको फिल करवाते हैं? वो बाजार से ले आते, जितनी ज़रूरत होती है उतना काम करते थे। तो सिलेंडर आप फिल करवाते हैं, उसमें गैस भरवाते हैं, उसका कितना खर्चा हो जाता है? उसका भी बहुत हो जाता है, मगर गवर्नमेंट की गैस से सस्ता है। ठीक है, गवर्नमेंट की गैस बहुत है, इसका टैक्स नहीं है। सही है, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, किस तरह मतलब गरीब आदमी गुजारा करे? बस वो अल्लाह ही करा रहा है, और गुजारे का कोई काम नहीं, ये अल्लाह कर रहा है। ठीक है, एक दफ़ा ओवरऑल अदारा शुमारियात की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक भी महंगाई ही हुई है और गरीब महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है, हर चीज़ महंगी है,
पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा। ठीक है, तो आप गरीब आदमी हैं और मतलब गरीबों की आवाज़ बन के आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? ये हमने क्या पैगाम देना है, ये अल्लाह को पैगाम देना है। अल्लाह ही बेहतरी करेगा, उस मालिक ने बेहतरी करनी है, कोई किसी का काम नहीं कर सकता, ये अल्लाह ने करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, सलाम जी। मजदूरियाँ पूरी नहीं, कैसे हैं आप? बस शुक्र रब दा, अल्लाह दा करम है, मेहनत करके खान दे, अल्लाह दा करम है, किसी दा रब ने मुताज नहीं किया, अपनी मेहनत करके खान दे। ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है? कितने में आप फ्रूट लेके आते हैं, कितने में आगे में सेल करते हैं, आपको कितनी बचत होती है? बहुत महंगाई है, किराया भाड़ा ही महंगे ने, छापन बड़े लग जाते हैं, मुफ्त जाते छापन, पर गाहक नहीं ना पैसे देना वध। नई हुकूमत के आते ही इतनी चीज़ों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बाकी चीज़ें बढ़ गई, तो किस तरह आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ा और किस तरह मैनेज करेगी गरीब आवाम? बस ही किराए नहीं पूरे होंगे, तो मकाना के किराए बड़े ने, की करे बंदा, बच्चे छोटे छोटे उन्होंने मजदूरी पैसे नहीं पूरे होंगे, स्कूलों की फीस नहीं पूरी होंगी, बस यह वक्त है, रात को खा लो दिने फिर जाओ, यह वक्त पास होता जी। सही है, तो आप एक हफ्ते में कितना कमा लेते हैं या एक महीने में, जिस तरह आपके? रखता ही नहीं जी, कमाना की है, मैं रखता ही नहीं, बच्चों दे दू दे जो को मैं कमाना दे ही जाना, अपने को कोई नहीं, ये कोई जायदाद नहीं, कोई गलबात नहीं, बस मकान किराए पे है, बच्चे ने ना रहना। मैं मकान भी आप बता रहे हैं किराए पे है और इतनी आपकी ख़रीद भी नहीं है, तो किस? अल्लाह ने प्यारे हो गए, 2-2.5 साल हो गए ने, बस अल्लाह अल्लाह ही करी दी है। काम क्या करते? काम मैं ओरिएंटेशन में वर्कर हूँ, टेक्नीशियन के हेल्पर। ठीक है, काम आपका कैसे चल रहा है? जी, काम कैसे चल रहा है? आपकी कितनी सैलरी? काम ठीक है, आपको पता सैलरी मैम जी 32,000 सैलरी है, वो भी निगरान गवर्नमेंट की दौरे हुकूमत में हो गई थी, लेकिन महंगाई इतनी है कि जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद तो थी कि नून लीग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करेगी, काम तो वो कर रही हैं, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रही है ना, वो डिस्प्ले अच्छा, वो प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे उन्होंने नान को 20 रुपये का, रोटी को 16 रुपये का कर दिया, लेकिन आटा सस्ता नहीं किया। गरीब की पहुंच में तंदूर नहीं है, गरीब की पहुंच में आटा है, अगर वो सस्ता होगा तो फिर मामला ठीक चलेगा। ठीक है, ओवरऑल भी देखा जाए तो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, तो आप बता रहे हैं कि आपकी 32,000 तनख्वाह है, किस तरह घर मैनेज कर रहे हैं? यकीन जाने मैम जी, गुजारा जो है ना होने के बराबर है गरीब बंदा। बल्कि मैं अपनी बात करता हूँ कि हम हर माह जो है ना 3 से 4 हज़ार रुपये के मकरूज़ होते हैं, चाहे वो दुकानदार के हों, चाहे वो दही दूध वाले के हों, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार के हों। तो ऐसे ही 2-2, 4-4 हज़ार करके हम इस तरह पीछे जा रहे हैं, इस तरह नीचे जा रहे हैं कि ना ज़िंदगी जो है ना मुश्किल है काफ़ी, जो है ना चीज़ें। आप, मैं तो इंटरटेनमेंट की चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वो जो रोज़मर्रा चीज़ें, आटा, घी, पेट्रोल वगैरह। पेट्रोल तो अब हम यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादारी बात है बाइक में चलता है, तो हमारे पास तो अब साइकिल भी नहीं रही, और महंगाई का यही तरह हाल रहा तो इंशाल्लाह पैदल चलने से भी दरेक करेंगे। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी बिल्कुल जाते। तो उनके स्कूल की फीसेस, ट्यूशन की फीसेस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी? स्कूल की भी मैम जी अपनी ना हैसियत के मुताबिक जो मैंने स्कूल चुना है उसकी 1500 रुपये फीस है। तो लेकिन कॉपियाँ, किताबें, पेंसिल भी महंगी ही होती जा रही हैं। बिल्कुल मैम जी, हर स्कूल का अपना निसाब है, और हर साल वो ना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। चेंज करने का मकसद ये नहीं है कि कलर अच्छा नहीं है, चेंज करने का मकसद सिर्फ ये है कि दोबारा यूनिफॉर्म बनवाने पड़ेंगे, और वो भी स्कूल अवेलेबल करेगा। इससे जो है ना अच्छा खासा प्राइवेट स्कूलों का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बुक्स के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, और वो जो ऊपर त्यौहार कराते हैं ट्रिप के नाम पर, फन फेयर के नाम पर, जो है ना प्राइवेट स्कूल जो है ना एक किस्म का एक थिएटर बन चुका है। एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हर चीज़। जी जाहिर बात है मैम जी, प्राइवेट स्कूल जो है ना तालीम के साथ साथ ना जो बच्चे को वो जिसका तेज़ी का कह रहे हैं ना, वो बेहया बना रहा है बच्चों को इस तरह के इंग्लिश फेस्टिवल करवा के। ठीक है, आप हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं हुकूमत के नाम सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह मासूम चेहरों से वो हमारे इलाकों में आके जलसे करते हैं और फिर वोट मांगते हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा किया, उनको प्रॉपर तरीके से जिता दिया है। जिस तरह भी वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो मैं मरियम नवाज़ साहबा से मेरा पैगाम है कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर जगह जाके प्रैक्टिकली काम कर रही हैं। तो इतना पैगाम है कि महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए भी अपनी कोई टीम दरियाफ्त करें, या जो छोटे कारखाने हैं वो 32,000 सैलरी अभी नहीं दे रहे, 15, 16, 17,000 सैलरी दे रहे हैं, उनके ऊपर वेरीफाई करें। ऑरेंज लाइन के मुलाजमीन हैं, वहाँ पर भी जो है ना सैलरी के नाम से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ों को विज़िट करें, यहाँ पे गरीब ही काम करते हैं, और आप गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गरीब जो है ना इमरान खान साहब की टीम की तरह
या हम दूसरे तो लोगों की तरह जो है ना ज़कात या गल्ले की तरह की चीज़ें नहीं मानते, हम रोज़गार मांगते हैं और प्रैक्टिकली उसे करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा हमारे साथ देना पड़ेगा। ये किसी भी पार्टी के, नून लीग या पीटीआई, इसके तराने याद करने के हमें शौक़ नहीं है। हमें काम चाहिए तो काम आपको करना पड़ेगा। मेहरबानी होगी जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम करते हैं? मैं ये खरात वगैरह का काम करता हूँ। ठीक है। काम आपका कैसे चल रहा है? काम बस बड़ी मुश्किल से गुजारा ही है, कह लें कि बहुत मुश्किल से। जैसा कि हुकूमत हर माह बिजली महंगी कर रही है, जो हर आदमी के अफोर्ड से बाहर है, क्योंकि हर माह बिजली महंगी करेंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा फ़र्क गरीब आदमी को पड़ता है। ये बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अब हमारी ये हुकूमत है, अगर ये चाहे तो बिजली महंगी भी नहीं हो सकती, ये इनके इख्तियार में है। ये बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए। हर माह ये यूनिट महंगा करते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? ये गरीबों के घर में आके देखें कि जिनके घर में लाइट भी नहीं जलती और उनको इतना बिल आ रहा है, उसके बाद इतना यूनिट नहीं है जितना टैक्स हम लोगों को डल रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो ना इन चीज़ों के रेट नीचे लेके आने चाहिए। उसके बाद जो खाने पीने वाली अशिया, इसके ऊपर तो इनको चाहिए कि टोटली टैक्स ख़त्म कर दें। जैसे इस दफ़ा इन्होंने रमज़ान शरीफ में किया है कि किसी चीज़ का रेट तकरीबन पिछली दफ़ा से बेहतर है कि रेट इतना नहीं बढ़ा। लेकिन इनको चाहिए आटा, घी, चीनी, ये जो मसाला जात हैं, खाने पीने वाली अशिया, इनके रेट इतने नीचे आने चाहिए कि गरीब आदमी कम से कम रात को अपना खाना तो खा के सोए, जिसकी इन लोगों को रोज़े मैशर पूछ होनी है। अल्लाह ताला ने, हुजूर पाक ने, हज़रत उमर ने जैसे फरमाया था कि एक बकरी का बच्चा भी दरियाए किनारे में प्यास से फौत हो जाता है, तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरह इन हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि हमें भी इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा और ये इस चीज़ के ऊपर हों कि इन्होंने हर चीज़ को नीचे लेके आना। आटा, घी, चावल और खुसूसन खाने पीने वाली शय। और ये बिजली का रेट जो हर माह बढ़ाएंगे तो गरीब आदमी खाएगा, अपने बच्चे पालेगा या इनको बिल पे करेगा। इतने यूनिट नहीं है जितने जो ना टैक्स आवाम को डल। और इनको चाहिए कि ये खाने पीने वाली चीज़ें नीचे लेके आएँ ताकि लोग इज़्ज़त की रोटी तो खा सके, काम से। मरीम नवाज़ साहिबा आई, उन्होंने कहा कि हम गरीब आवाम के लिए बहुत से रिलीफ निकालेंगे, स्टूडेंट्स को हम जॉब देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा ना कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अभी तो ये भी बात एक शो रही कि उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल वगैरह देनी है, लैपटॉप देना है, ये नहीं पता कितने नंबर पे देना है। लेकिन मेन मसला रोज़गार का है। अगर इंसान खाएगा नहीं तो पढ़ाई कैसे करेगा या काम कैसे करेगा, अपने घर का सड़कर कैसे चलाएगा। क्या आप नई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि खुसूसन हर चीज़ का रेट नीचे लेके आएँ। हर माह बिजली महंगी ना करें, बल्कि उसका भी रेट नीचे लेके आएँ ताकि गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार आदमी है, वो अपना वक्त के साथ गुजारा तो कर सके। ये उसको पता जो गरीब आदमी रोटी कैसे खा रहा और कैसे नहीं खा रहा, वो बच्चे पालेगा या ये रोज़ दिहाड़ी इनकी चीज़ें महंगी हुई को उसको सपोर्ट करेगा। इस दफ़ा जो गैस के बिल आए हैं सर्दी में, हर आदमी कमर से लेके टोटली पिस गया है। लेकिन इनको चाहिए कि हर चीज़ नीचे लेके आएं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर। हाँ। तो किस तरह महंगाई के दौर में गुजारा हो रहा है जब काम ही नहीं है? बस जो भी मिल जाए, 500 मिल जाए, 600 मिल जाए, 800 मिल जाए, गुजारा कर लेते हैं। बस क्या करें, बच्चे तंग पड़े हुए हैं, माँ बाप पूरा नहीं कर सकता। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, गैस के बिल इतने महंगे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। ये अगर हुकूमत जो भी आई है, ये अगर अच्छे नेक दिल से हज़रत अबू बकर जैसे, उमर फ़ारूक जैसे, हज़रत उस्मान गनी जैसे काम करें तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को कोई भी नहीं पता कर सकता दुनिया में। आप किस रेट में आप मार्केट चला रहे हैं फ्रूट, और आप कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं आगे? ये 1200 का ग्रेड है। ठीक है। वो कहता हूँ 150 दे दो, इसका 13-14 किलो वजन होता है, 13 किलो। गाहक 150 नहीं कर देता, 100 भी भेजना पड़ता है, 120 भी भेजना पड़ता है। यानी कि रात को इसको बाहर करना है, दूसरे दिन ये सोता नहीं सही रहता। तो बाबा जी आप ये बताएं, जब
आप कह रहे हैं कि कोई कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, तो घर किस तरह चल रहा है फिर? एक बेटा है, वो थोड़ा बहुत कमा के माँ को दे देते। क्या काम करता है बेटा? किसी के पास मरा था, मैं शालमी में। ठीक है, वो घर में कितना मतलब कितनी कोई कमाई ला के दे देता है, या किस तरह गैस के बिल दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल? गैस मैंने नहीं लगवाई हुई। ठीक है, तो किस तरह खाना बनता है? बाजार से ले आते हैं गैस, एक दिन पका लिया, सिलेंडर ले आते हैं? हाँ जी, एक दिन पका लिया, 2 दिन खा लिया, ऐसे गुजारा। ठीक है, आपने वोट कास्ट किया था अब की बार? मैंने वोट किसी को नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, ना मुझे जरूरत है झूठ बोलने की। इन लोगों से तमाद जो है ना, तमाद वो उड़ चुका है। वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं वादे, लेकिन उसको उस वादे के मुताबिक पूरा नहीं उतरते ये लोग। यानी कब ये लोग सही होंगे? हमारा मुल्क में सबसे दुनिया से बड़ा इस्लामी मुल्क है हमारा पाकिस्तान। जब हुक्मरान ही अवाम का नहीं सोचेंगे तो अवाम किसके सामने अपना दुख और दर्द बयान करेगी? ये दो आप देखो, बात सुनो, अब किसी का बिल आया 30,000 रुपया, ठीक है, बिजली का, वो खाना पीना तो ज़्यादा, वो तो बात आदमी वाकई भी सो जाता है। अब वो कहाँ से उसको बोलते हैं ये तुझे अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। इसके बारे में इन्होंने डैम एक नहीं बनाया। इमरान खान के दौर में वो पहले आया जज, क्या नाम था आपको? उसका नाम पता होगा जज का। डैम बनाओ मुल्क सुधारो, डैम बनाओ मुल्क। इन लोगों ने इतना रुपया फंड मिला, ये मिला, वो मिला, इन लोगों ने डैम बनाया जी। अगर ये लोग डैम बना लेना, इंडिया में क्यों इतनी महंगाई नहीं है? वहाँ पे डैम बने हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने डैम बनाए हुए हैं। अगर वो पानी छोड़ देना, इंडिया आपका मुल्क सारा ही रुट जाता है। ठीक है, आप हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? यही देना चाहता हूँ, जैसे उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी अपनी, जैसे वो 12 इमाम ने, वो मौलाना करबला के शहीदों ने ज़िंदगी गुजारी, वैसे ही ज़िंदगी गुजारे। आरस वो है, ये नहीं है, ये झूठ है सब। औलाद जो है ना, औलाद वो भी साथ नहीं देती है। ये दौर वैसा आ गया है। अब आप ही बताएं हमें किससे इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल। अब मेरी 5 बेटियां हैं और मैं संभालने वाला हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं बेगावा आपको क्या लूँ? वो बाहर होता है, मुझे बाहर है, मुझे बाहर है, मैं कहाँ मिलूँ? चलो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इन लीडरों को अल्लाह ताला ने किए जाने, आप बैंक में जाए, आपको 1 रुपया कोई खर्चा नहीं देगा। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इनकी 5 बेटियां हैं और ये अकेले कमाने वाले हैं और जितने परेशान हैं आप खुद देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करती हैं आप? मैं इधर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, भगवानपुरे में। ठीक है मैडम, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, महंगाई किस कदर है और गरीब आवाम का गुजारा कितना मुश्किल है, आप भी जानती हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? इतनी महंगाई है, आपका किस तरह गुजारा हो रहा है? देखिए मेरी बात सुने, आप और मैं मिलके कुछ नहीं कर सकते जब तक हम सारे मुत्तहिद ना हो, ठीक है? तो बेहतर यही है कि हम सबको मिलके इस पे काम करना पड़ेगा। कोई एक बंदा किसी को चेंज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, अभी लास्ट टाइम रमज़ान गुजरा है, तो मैं बल्कि चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसा नुमाइंदा मिले कि जिसके ज़रिए मैं अपना मैसेज पहुँचा सकूँ इन नुमाइंदों तक, क्योंकि ये जो घरों में राशन पहुंचाने वाला काम था ना, वो बहुत गलत था। आप रमज़ान सब्सिडी दे दें, रमज़ान बाज़ार लगा दें, उसमें हर बंदे की रसाई होती है। ये जो रमज़ान पैकेजेस हैं बस वो अपनों को ही मिलते हैं, मैं तो यही कहूँगी। तो बेहतर होता है कि अगर आप लोग रमज़ान पैकेजेस दे रहे हैं तो स्टॉल लगा दें, जहाँ पे सारे बंदे जो है अपनी शॉपिंग करें, खरीदो फरोख्त करें, वहाँ पे सहूलत दे दें। तो सस्ता बाज़ार आप लगा दें? हाँ जी बिल्कुल, वही लगा दें। तो नेक्स्ट टाइम मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सस्ते बाज़ार लगाएं, बजाय इसके कि आप घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। कोई नहीं पहुंचता, हर बंदा पिसता है। ठीक है मैडम, जो नून लीग हुकूमत थी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, वो इलेक्शन में महंगाई ख़त्म करने का नारा लेकर उतरे थे, लेकिन अब उन्हीं की हुकूमत है और महंगाई का ग्राफ एक बार फिर ऊपर जा रहा है। रोटी सस्ती तो कर दी है,
सिर्फ रोटी सस्ती करने से थोड़ी ना पेट्रोल गोश्त बढ़ा। महंगा कर दिया, गोश्त महंगा कर दिया, 700 है, रोटी सस्ती है, चले महंगे गोश्त के साथ सस्ती रोटी खाएं। ठीक है, आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहती हैं? बस हालात हम सब मिलके सुधार सकते हैं, कोई एक बंदे का काम नहीं है। यहाँ पे तो सारे मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आने वाला भी इस वक्त अभी सेटल नहीं है, उसने भी हालात देख के चलना है। तो बेहतर यही है कि वो भी हमारे साथ चले, हम उनके साथ चले, मिलके सारे चले। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर, काम कैसा चल रहा है आपका? काम महंगाई की वजह से बहुत ही कम है। हाँ, बहुत डिस्टर्ब हो गए। बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। ये तकरीबन 3-4 साल से बहुत ही डिस्टर्ब हैं। सारे बाज़ार तकरीबन सारे जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हैं। सर, एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से तकरीबन हर ही चीज़ महंगी हो जाती है, तो आप बताएं थोड़ा डिटेल में कि आपके काम पर महंगाई ने कितना असर किया है? हमारे काम में महंगाई ने सबसे पहले तो गैस ने असर किया है। गैस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद बिजली है, बिजली के बाद ये पेट्रोल हैं, ये सारे महंगाई है। दुकान पे सारे एसी पे शामिल हो जाते हैं ना। महंगाई की वजह से तकरीबन हर चीज़ जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। अब लागत इतनी ज़्यादा हो गई है और प्रॉफिट बहुत कम हो गए कामों के। तो आपकी दुकान पे गैस लगा है अभी? हाँ जी, गैस लगा है और गैस हमने कटवा दिया। ठीक है, कितना लास्ट टाइम कितना बिल आया आपको? 55,000 रुपया। पहले हमारा 15,000 बिल आता था मतवातर, पूरे महीने इतना ही 15,000 बिल आता था, 15-16। जब ये बिल बढ़ने शुरू हुए 15 से 20, 25 से पिछले माह जो हमने जमा कराया ना वो 50,000, 55, फिर उसके बाद 55,000, फिर हमने गैस का मीटर ही कटवा दिया है और LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आप सिलेंडर इस्तेमाल करें हैं तो आपको उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ है? उससे हमें फ़ायदा हुआ है। आपका लास्ट टाइम बिजली का बिल कितना आया? लास्ट हमारा आया तकरीबन, ये हमारे 2 मीटर लगे हुए हैं, दोनों मीटर में तकरीबन हमारा तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया आ गया। ठीक है, इतनी ख़रीदारी है आपकी जितने बिल आ गए? बिल ज़्यादा है, ख़रीदारी कम है। ख़रीदारी बल्कि आवाम की भी कम हो गई। जो पहले ख़रीदते थे ना, किलो फ्योनियाँ ले जाते हैं ईद पे, हमारा जो किलो फ्योनियाँ लेके जब वो इस बार आधा किलो लेके गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात की जाए चीनी की, बेसन की या मैदे की, हर चीज़ की बढ़े हैं ना, वो इनका रेट कंट्रोल हो ही नहीं रहे। इस गवर्नमेंट से या पिछली गवर्नमेंट थी इनसे ये जो थोक के रेट है ना, चीनी के, आटे के, मैदे के, बेसन के रेट कंट्रोल नहीं हो रहे, क्योंकि ये रेट बढ़ते हैं तो हमारी लागत बढ़ जाती है, प्रॉफिट उतनी है, रेट हमारे मठियाई के उतने ही हैं। आपने बताया कि आपको 50,000 तकरीबन गैस का बिल आया, 55,000 और इतना ही तकरीबन आपको बिजली का बिल आया, तो इतनी तो ख़रीदारी भी नहीं है, तो किस तरह आपने फिर दुकान का निकाला? तकरीबन पल्ले से डाल के बैठे हुए हैं कि शायद बेहतर हो जाए, क्योंकि पल्ले से डाल रहे हैं, जो जमा किया हुआ है थोड़ा बहुत वो डाल रहे हैं कि शायद नेक्स्ट जो है आने वाले दिन जो है शायद इससे बेहतर हो जाए, मगर उम्मीद नज़र नहीं आ रही हमें। ठीक है, कल एक बार फिर नून लीग कामयाब हो गई है ज़िमनी इंतखाबात में, तो आपने नून लीग को वोट दिया? हाँ, मैंने नून लीग को दिया। तो एक काफ़ी बार नून लीग की हुकूमत रह चुकी है, लेकिन महंगाई हमने बढ़ती हुई ही देखी है हमेशा, तो अभी आपको क्या वजह है नून लीग को एक बार फिर वोट कास्ट करने की? क्योंकि ये हम अगर किसी को और को भी दे देते ना तो जीतना इन्होंने ही थे, क्योंकि सरकारी जो है ना वो इन्होंने ही जीतना है। जो गवर्नमेंट होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, नीचे जो बंदे हैं ना, चाहे हम वोट जो मर्जी डाल लें, वोट कास्ट उनकी वही होती है। ठीक है, नून लीग की जानिब से जो हमारी CM पंजाब है मरीम नवाज़, उनकी जानिब से कहा गया कि हम तलबा के लिए कोई स्कीमें ला रहे हैं, गरीब आवाम के लिए स्कीमें ला रहे हैं, ख़वातीनों के लिए, बेवाओं के लिए कोई स्कीम ला रहे हैं, लेकिन वो स्कीमें अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही। उन स्कीमों से बेहतर है कि ये इनको आटा, चीनी, ये जो रोज़मर्रा की आवाम की चीज़ें ना उन पे तवज्जो दें पहले। ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें ना बाद की हैं। सबसे पहले जो एक आम आदमी को ज़रूरत है ना जिन चीज़ों की, उनकी तरफ पहले तवज्जो दें। ये बिजली की तरफ दे, गैस की तरफ दे, और ये रोज़मर्रा की जो आदमियों का खाना होता है, आटा, चीनी की, इनकी तरफ पहले तवज्जो लेने। उसके बाद ये तो बाद की चीज़ें हैं कि जो उन्होंने ये स्कीम, वो तो एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ें होंगी या एक्स्ट्रा हमारे पास ख़जाना होगा तो इसका तरफ आएंगे ना। पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे, उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए। जी, और अगर बात की जाए रमज़ान की 1 महीना पहले की, तो उन्होंने बहुत से रमज़ान बचत पैकेज निकाले, लेकिन इस तरह का कोई बाज़ार नहीं निकाला। लेकिन लोगों ने भी ये कहा कि हमारी दहलीज तक कोई भी राशन नहीं पहुंचा, और हर जगह इन्होंने वावेला यही था कि हम गरीब के लिए पैकेज निकाल रहे हैं या उनकी दहलीज पे राशन पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ आपने कहीं देखा कि लोगों को राशन मिला? नहीं, मैंने नहीं देखा।
मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि ये मोबाइलों पे ही देख रहे हैं कि वो किसी के घर जा रहे हैं, वो एक तोड़ा पकड़ा होता है, किसी को दूसरी को दे रहे हैं, तीसरी को दे रहे हैं, ऐसे तस्वीरें बना रहे हैं। ये यूटिलिटी स्टोर है, ये जो हमारे हैं ना, इनकी तरफ सब्सिडी देने की बजाय ये आवाम थोक में बाज़ारों में दें, ताकि हर आदमी जिनके वो जो लाइनों में लगे हुए हैं वो तबका है जो लाइनों में लग के, वो तो आम तबका नहीं है, वो ये झोंपड़ियों वाले गरीब गुरबा तबका जो है ना, वो ये चीज़ें हासिल कर रहे हैं। आम तबके को रिलीफ देना है ना, तो इनको चाहिए कि वो तकरीबन बाज़ारों में चीज़ें कम करें, ताकि जो सफ़ेद पोश तबका है ना, वो लाइनों में ला के ये चीज़ें नहीं लेता। वो हाँ ख़रीदार है, वो दुकानों से आराम से अच्छी मुनासिब कीमत पर चीज़ें ख़रीदे, वो लाइनों में ला के जो आम तबका है वो नहीं ख़रीदता। ठीक है, आप ये बताएं कि आप किस तरह चीनी ले रहे हैं, क्योंकि आपका मिठाई का काम है, तो किस तरह आपको अगर आप बोरी की उसमें लेते हैं या किलो की सूरत में लेते हैं, तो किस तरह आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? पहले हम तोड़े लेते थे, चीनी का तोड़ा इतने का आ जाता है इतना। अब तो हमें तकरीबन जितनी ज़रूरत होती है, ये 7 परचून वाली दुकान है, 5-10 किलो 20 किलो जितनी ज़रूरत होती है उस पर आ गए हैं। यहाँ पर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीम्स आती हैं, कोई मतलब रेट लिस्ट देख के जाती हैं, दुकानदार उसके हिसाब से चीज़ें बेचते हैं? नहीं, वो उनके हिसाब से नहीं बेचते, बल्कि वो रेट मुकर्रर जो कर देते हैं, उनके रेट पे तो वो चीज़ें बिकती नहीं हैं। पीछे अगर मार्केट से थोक रेट इतने की आ रहे, बाज़ार में वो उससे ज़्यादा ही बिकेगी ना। वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये सब बेकार हैं, बेफजूल है। पीछे से काम यस हो तो फिर आगे बाज़ार वाले जो है ना, वो मुनासिब रेट पे चीज़ें बेचते हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले रोटी और नान सस्ता किया, लेकिन उसके अगले दिन ही पेट्रोल महंगा कर दिया, गोश्त महंगा कर दिया। हाँ, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो रोटी अभी भी देख लें, तंदूरों पे चले जाएं तो तकरीबन वो जो पूछेंगे 30 रुपये वाली रोटी लेनी है कि 20 वाली लेनी है, वो 20 वाली और हल्की कर देंगे, 30 वाली लेने वो नॉर्मल दे देंगे आपको। ऐसे ये रेट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आटा अभी भी उसी ही रेट में बिक रहा है बाज़ारों में। दुकानदारों का और हमें लोगों का यही कहना था कि आटा और रोटी की कीमत कम करने से कुछ नहीं होगा, हमें बिजली की कीमतों में कमी की जाए, गैस की कीमतों में कमी, इन चीज़ों पे कमी की जाए, फिर जो उसके बाद ये फ़र्क पड़ेगा दुकानदारों को, आवाम को इस चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। ये रोटी पे नहीं फ़र्क पड़ता, खाली रोटी कर देंगे तो रोटी क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। आम सही है ना, वो कम करनी चाहिए इनको। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का बेटा, क्या ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र ही करते हैं। जो महंगाई है, जो महंगाई ने कमर तोड़ दी है गरीब आवाम की, जिनका रेंट पे मकान है, रेंट पे दुकान है, और मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ। और बस यही है कि ये जो मरियम नवाज़ ने पैकेज दिया था आवाम को, वो हमें मिला है और अच्छा किया है, और बेनज़ीर के पैसे अभी तक नहीं मिले। वो पता नहीं क्या है, मुझे 1 महीना हो गया जब जाती हूँ लाइनों पे खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो कोनियाँ, ये मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, कोनियाँ मारती हैं औरतें, धक्के देती हैं, इसीलिए मैं ना फिर घर लौट आती। तो वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद नहीं होते? वो तो औरतों को भी कहते हैं भी कुछ शर्म करो, हया करो, बस औरतों की जिल्लत कर रहे हैं। जब कोई मुहिम चलानी होती है, इनको वोट मांगना होता है, तो तभी ये लोग फील्ड में नज़र आ रहे होते हैं आवाम की। जी बेटे, ये जब इलेक्शन हो ना, तो तब घर घर जाके इसीलिए कहते हैं कि अम्मा जी ये वोट चाहिए, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे, हम आपको रिलीफ देंगे, ऐसा ही है। और फिर भी हम अपना जो अकीदा है, हमारा ईमान है, हम अपने ईमान से इधर नहीं हो सकते। वोट कौम का अमानत है, हम जाते हैं, डाल के आते हैं, चाहे किसी को रिलीफ मिले या ना मिले। आपने बताया कि 70 साल से आप नून लीग को देखती आ रही हैं जीतती, और आपने कहा कि वो कुछ काम भी करते नज़र आ रही हैं, लेकिन अब वो आई हैं तो महंगाई की शरह में इजाफा ही होता गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल, क्योंकि एक पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके महंगे होने से तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। वो बेटा पेट्रोल के बारे में ये है कि हमारे घर बाई की नहीं है, हमें इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि पेट्रोल महंगा है, अशिया की जितनी भी सब्जियां वगैरह, घी वगैरह, चीनी, सारे महंगे हैं। इसलिए चिकन के रेट इतने हो गए। चिकन का मैं आपको एक बात बताऊं, 500 मुझे ना मेरे मियाँ ने दिया कि चिकन ले आओ,
मेरी बेटी के 4 बच्चे हैं, वो भी लेके आ गई। हमारा वो उधर 500 का चिकन नहीं आता था, गुजारा नहीं होता था, उसमें प्याज लहसुन अदरक भी लेना होता था। इसीलिए जो है ना मैं परेशान हो गई। फिर हमने घर आके दाल पका ली। ये जो मरियम नवाज साहिबा के राशन में दाल थी ना। आपको रमज़ान पैकेज मिला? जी बेटे मिला, मिला हमारे दरवाजे के आगे। हाँ, उनमें थोड़ी सी उन लोगों को ये मिस्टेक हुई है, इधर सौवाड़ी में आके वो जो दे रहे थे ना, वो उनके जो बंदे हैं वो किसी के दरवाजे के आगे वो खड़ा करके ना पे तोड़ा जो शाशे भरा हुआ है, उसमें अपने बंदों को ना दे के भगा देते थे। इसलिए ना हम निज़ाम सही नहीं है। हम अपने हुक्मरानों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये माड़े बंदे का और मरीज़ों का और गरीबों का सोचें, और ये जो मनशियात है इनको भी रोकें, और ये सारा रिलीफ मिलना चाहिए। जी, यहाँ पर एक और खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैं बहुत मजबूर, मैं लोगों के घर काम करनी है। मेरे मियाँ फोत हो गए, मेरिया 4 बेटियां, 1 बेटा है। बेटा नशा करता है, मैं कली कमान वाली, मैंने बेनजीर की किश्त नहीं मिली, रोज़िया तो पहले दी जा रही है। मरियम नवाज वालों मैं शनाख्ती कार्ड दिखाया, मैंने पैसे नहीं मिले। हूँ मैं उतों अलीम खान के दफ्तरों आई हाँ, तो उन्होंने मैंने कार्ड जिहा देता कि बाजी पहली तो बाद आना। किसी पासों कोई पैसा नहीं, बेवा औरत है, कोई पैसा नहीं मिल रहा मैडम। कल ही लोगों के घर सुबह तो आनी है काम करके, तो शाम में मैं घर जानी है। मेरी नौ आप खुद अपने घर का मतलब करती हैं और खुद मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में। आप लोगों के घर काम करनी, मेरा दियोर का घर है, मैं हस्बैंड है आपके? नहीं, फोत हो गया, 18 साल हो गए फोत हो गए। 4 बच्चियाँ, 1 बेटा नशा करता है, तो मैं कल ही काम करा। तो किस तरह घर चला रही हैं? काम करती लोगों को। इतना कमा लेती हैं कि खुद घर मैं इन्ना क 10,000 कमा लेनी कि जिद्दे मैंने बिल आई जाता, मैं किश्तां कराई जानी है। कल मीटर लाने वाले तो मैं उन्होंने मिंदा तरले कर रहा है कि मैं मीटर नहीं है, जैसे कहने तुम 8 महीने हो गए तुम किश्तां करा रहे अर कि तुहाडा मीटर लथ जाना। मैंने 19,000 बिल आ गया। मेरे पास इन्ना है नहीं, मोटर चलती है तो कपड़े धोने वाली मशीन है, और मेरे को कुछ नहीं है। एक मैं रिक्वेस्ट करूं, ये बेटा इनको चाहिए कि जो जिनका रेंट पे मकान है, रेंट के मैंने मच्छियाँ गोलियाँ जो ना दुकान ली हुई है और उसका 4 हज़ार किराया भी है, 16,000 मकान का भी है, और ये है कि इनको रिलीफ देना चाहिए, बिल का कमी करनी चाहिए। अपने बच्चे का इलाज करवाया, बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, 1.5 लाख रुपया ला के लोगों को मदद ला के मैं अपने बच्चे का इलाज करवाया, तो ये काम नहीं कर रहा। ये काम नहीं, दोबारा आके थोड़ा बहुत फिर नशा कर ला। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए? जी, साड़ी मदद चाहिए सानू भी साढ़े पैसे लगन, बेनजीर वालों जो मिलते सानू मिलन। मरियम नवाज वालों सानू राशन भी नहीं मिलिया। अलीम खान वालों सब नूं पैसे मिल रहे, सानू नहीं मिल रहे। रामगढ़ से सब नूं मिल रहे, 5-5 हज़ार का चेक मिल रहा। आप हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं मरियम नवाज साहब हमारी वज़ीर आला हैं, इनको पैगाम ये देना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है, उनका कोई कारोबार नहीं है, उनको बराए मेहरबानी आप मेरी बेटियों की तरह हैं, मेरी बहनों की तरह हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको ये सरकारी नौकरी में लगवा दें, किसी हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल में लगा दें, चाहे किसी में भी लगा दें, वार्ड बॉय लगवा दें। मैं यही चाहती हूँ बस। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक चल रहा है। महंगाई से कोई असर पड़ा आपके काम? महंगाई जो है ना, वो सब्ज़ियाँ तो कीमतें कम हो रही हैं, पंजाब की सब्ज़ी आ गई, सारी कीमतें नीचे आ रही, लेकिन मेन महंगाई पेट्रोल, बिजली, गैस है। वो जो महीने बाद देना पड़ता है ना बिलों की सूरत में, वो मुश्किल कर देता है आवाम के लिए। एक पेट्रोल महंगा होने से तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। चीज़ महंगी हो जाती है, खर्चे। ये शॉपर जो है ना, ये 300-400 रुपये किलो से 700 रुपये किलो हो गए हैं। जो रिक्शे वाला 300 लेता था ना, वो 500 ले रहा है, और अब फिर वो कह रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है। जो लोडर रिक्शा जो सब्जी लेके आता है, ये महंगाई जो है ना डबल हो जाती है इस वजह से। वैसे कीमतें आगे से कम हो रही, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बिल वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं। जो आपको पता है, गैस और बिजली के बिल बहुत हैं। ठीक है, आपकी दुकान पे एक पंखा और तकरीबन एक ही लाइट है, तो कितना बिल आ जाता है? 2,000-2,500 एक पंखे के बगैर है, पंखा नहीं चलाते क्योंकि बिजली महंगी है। ठीक है सर, पिछले दिनों गोश्त महंगा हुआ था, तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो सब्जियों की तरफ रुख कर रहे थे अपना, तो आपके कारोबार पे कुछ असर पड़ा? सब्जियां भी महंगी थी, दालों की तरफ रुख कर रहे थे वो। सही।
है, तो आपने अब की बार किसको वोट कास्ट किया? एक बार फिर कल नून लीग ज़िमनी इंतखाबात जीत चुकी है। मैंने वोट नहीं डाला कल, सही है। और आपने आम इंतखाबात में जो हुए उसमें किसको वोट कास्ट किया? मैंने जमात इस्लामी को वोट डाला था। सही है। तो नून लीग एक बार फिर जीती है इसी हलके से तकरीबन ज़िमनी इंतखाबात। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाहते हैं, बिजली और गैस सस्ती करें। अगर बिजली का बिल कम होगा, गैस सस्ती होगी तो आवाम को यही सहूलत काफ़ी है। जो महीने बाद इसके बगैर गुजारा नहीं है, वो बिल देना ही पड़ना है। 1000 भी मुझे आएगा मैंने देना है, 10,000 भी आएगा मैंने देना है। अवाम की अगर सहूलत करनी है तो बिलों में गुंजाइश करें। वो ये रोटी ये कम कीमत हुई है ना, ये रोटी घर से भी पक के आ सकती है, आटा सस्ता हो तो। ये ज़रूरी 4 रुपये का फ़र्क जो है ना, ये अवाम के लिए अगर बिल का 1000-2000 बढ़ गया तो 4 रुपये को हम क्या करेंगे? मेन ये है बिलों में गुंजाइश दें, बिल कम हो वो अवाम को रिलीफ मिलेगा। वो जो आ जाते वो देने ही पड़ते हैं, चाहे वो उठा के दें, किस्तों में दें, जैसे मर्जी दें, उसमें रहत नहीं है। पेट में रहत हो सकती, कम खा सकते, गुजारा हो सकता है, पर उसमें रहत नहीं है। वो देने ही देने जितना आएगा उसमें कमी होनी चाहिए, फिर अवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसे ये छोटे मोटे रिलीफ से गुजारा नहीं है अवाम को। ओके नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि रोटी और नान की कीमत कम करने से कुछ नहीं होगा, अवाम की बेहतर सहूलत के लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। क्या काम करते हैं आप? काम मैं कारपोरेशन ही करता था, रिटायर हो गए। ठीक है। और अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी तो दुकान पर। ठीक है। आप कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे तो कोई नहीं, अपनी दुकान है। सही है। गुजारा हो रहा है? हाँ माड़ा मोटा हो रहा है। ठीक है। कितना मुश्किल है गुजारा करना इस महंगाई के दौर में? महंगाई बड़ी है। तो बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, तकरीबन हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हर चीज़ महंगी हुई, की करिए फिर, मजबूरी है। सही है। हाँ ठीक है। यहाँ पर और कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। सर आपकी अपनी शॉप है? हाँ जी अपनी माशाल्लाह। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का, हर हाल में शुक्र। सही है। सर बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, गैस, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो किस तरह चल रहा है काम, किस तरह निज़ाम चल रहा है? बस निज़ाम इस तरह ही है ना, जिस तरह के लोगों के साथ ही मैनेज करना पड़ता है। अब मरियम बीबी आ गई हैं इंशाल्लाह, देखें उन्होंने आटा भी सस्ता कर दिया है। मज़ीद उनका कोई प्रोग्राम है, सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं बिजली के लिए, बिजली के बिल वगैरह जो आते हैं ना उसमें से कंसेशन के लिए, और भी प्लान है उनके। उम्मीद तो इंशाल्लाह है कि कुछ करेंगे। लोगों की बात सुनिए। हमने उन्हें यही कहा है कि हमें तो रमज़ान तक में हमें रिलीफ पैकेजेस नहीं मिले हमारे घरों की दहलीज पे, तो सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं होगा जब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। असल में वो उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी ना उनकी। अभी वो नई आए हैं ना, उनकी प्लानिंग नहीं थी। वो जो लुटेरे होते हैं ना, इधर उधर वाले जो चमचे जिसे कह लें, वो उन्होंने उनको कवर किया हुआ था। वो चुंगल में समझ लें उनके आ गई हैं वो। कितने बच्चे हैं आपके? मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं। ठीक है। घर में बहन भाई या पेरेंट्स हैं? हाँ जी। तो किस तरह घर का मतलब बिल कितना आता है और किस तरह गुजारा करते हैं? बिल आता है, मेरा भाई भी काम करता है, किताबों का स्टेशनरी की दुकान है। हाँ जी, भाई भी काम करता है, मेरा भतीजा भी काम माशाल्लाह करता है, तो हो जाता है मैनेज। आपको एक बार फिर नून लीग ज़िमनी इंतखाबात जीत चुकी है, क्या उम्मीद है आप? हमने खुद डाला वोट कल उनको इंशाल्लाह। क्या जीत चुकी है? जीत चुकी है, उम्मीद है इंशाल्लाह। आप देखें कि रिज़ल्ट कितना डिफरेंट है पहले से, कितना डिफरेंट है। जो आम इंतखाबात हुए थे उससे कितना फ़र्क है, कितनी लीड से जीते हैं। अगर उनकी कारकर्दगी है तो कुछ किया तो है, मिला ना वोट उनको। आप नून लीग की कारकर्दगी से बिल्कुल 100% आप मानते हैं कि उन्होंने ठीक काम किया? तो ठीक किया। अभी फंसे हुए हैं ना, आपको पता तो है कि IMF का है गेम सारा। अभी ये फंसे हुए मखलूत हुकूमत है पंजाब में। इंशाल्लाह हम पंजाबी हैं, ये ज़ाहिर है, हमें चांस तो है, हमें उम्मीद तो है कि मरियम इंशाल्लाह करेगी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं परचून की दुकान पे जाता। ठीक है। सर महंगाई की शरह एक बार फिर बढ़ती जा रही है, महंगाई में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है पाकिस्तान में। महंगाई तो बेटे बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल गुजारे हो रहे हैं, बहुत दुनिया परेशान है। बस अल्लाह ही है, कोई स्वाब ला दे तो अच्छी बात है। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो घर आपका किस तरह चल रहा है? बहुत मुश्किल से चलता है, कार चलाना तो पड़ता है ना। सफ़ेद तो पोश आदमी
कोई मांग तो नहीं ना सकता, मुश्किल से गुजारा बस चलता है ये। जी, गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, गैस के, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के, बिजली के, सारा कुछ हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हद तो ज़्यादा। ये साडा कि मसला होर बड़ा बनया गली घर ने, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਜਾਨਲੇਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ हुकूमत वाले सुनते हैं कि साडा छेती ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ठीक है, यहाँ पर जो वोट मांगने आते हैं, मुहिम करने आते हैं, क्या आपने उन लोगों को अपने मसला बताया? नहीं, कुछ नहीं सुनता। कब से ये काम आप कह रहे हैं? काफ़ी देर का। ये देखो ना, आस्ता आस्ता गिरना शुरू हो गया। देखो ना, नीचे से देख लें आप, तस्वीर लें इसकी, आस्ता आस्ता ये ना बिल्कुल किसी वेले भी ये। तो यहाँ पर इंतजामिया के कोई लोग नहीं आए, नहीं देखते सफाई सुथराई या इस तरह के काम? बेटे इधर अच्छी तरह तस्वीर लो ਇਹਦੀ, बहुत खतरनाक काम होया है, जानलेवा नुकसान हो जाएगा किसी का। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ नहीं छेड़ सकते, ऊपर तारा पड़ियाँ हुई ने, मीटर लगे हुए हैं गैस के, तो हम छेड़ेंगे इसे तो ये सारा नुकसान होगा। ये बात है, मेहरबानी होगी उनकी ये काम करवा दे तो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ और कॉलेज में पढ़ाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ है। एक बार फिर अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी किया है, तकरीबन 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा ही हुआ है। पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके महंगा होने की वजह से तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अब आप एक टीचर हैं, पढ़ा रही हैं, आप किस तरह देख रही हैं, किस तरह निज़ाम चल रहा है मुल्क का? मैं इकनॉमिक्स की टीचर हूँ, तो ओवरऑल एक तो मुझे नॉलेज भी है इन चीज़ों का। दूसरा ये मैं ये कह रही हूँ कि देखें, सिर्फ जो एक इंसान है जो कि सिर्फ रोटी के ऊपर आप बेस कर रहे हैं। एक हमारी यहाँ पे एक मतलब इनकम कितनी है, 40,000 में घर नहीं चलता, ठीक है ना। अब ये मैं एक बेसिक पे बता रही हूँ कि जो देते हैं, और इससे भी कम मिल रही है, जिसमें घर का किराया भी देना है, जिसमें जो है वो हमने बिजली के बिल भी देने हैं, हर चीज़ हमने देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। जाते हैं, जाके बताते हैं जी तंदूर पे 20 रुपए का नान हो गया। 20 रुपए के नान किसने खाना? नहीं ना, आप नान या रोटी के ऊपर जा रहे हैं। वो जो गैस इतनी ज़्यादा है महंगी, ठीक है ना, और गैस आती भी नहीं है, ठीक है ना। जब गैस ही नहीं आएगी और जब हम लोग वहाँ पर जाके जो है वो दूसरी LPGs भरवाएंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, उसके रेट बार बार बढ़ रहे हैं। तो जब आप गैस भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, पानी भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो फिर कैसे आप बताएं सर्वाइव करेगा आम इंसान? तो ये जाके सिर्फ बताया जाता है कि जी हमने ये चीज़ सस्ती कर दी, ये चीज़ सस्ती कर दी, अब हम सोलर पैनल लगा रहे हैं गवर्नमेंट के अदारों में। इस चीज़ों से तो कुछ भी नहीं होगा। आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आवाम को रिलीफ जब आप बाकी की महंगाई भी तो करें ना, कि बाकी की महंगाई आप मुसलसल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर 5-10 रुपये। ग्रोसरी जो है ना, हर दफ़ा जो है ना वो 10,000 महंगी हुई होती है। कैसे क्या करें हम उसमें? आम इंसान, अब ये देखें, ये दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो हर इंसान जो है ना वो महंगाई में पिस रहा है मुसलसल। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। पहले 150 का था तो हड़तालें होती थी, अब कोई पूछता भी नहीं है। और अब जब पहले हम ट्रैवल करते थे, जब हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ पे भी इतना असर होता है कि भाई बच्चे जो है वो जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चे फिर नहीं आते हैं, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं। कैसे बच्चे आए? चीज़ों को कैसे अफोर्ड करें? फीसिस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उस पर कैसे अफोर्ड किया जाए? जी, आपने इनकी बात सुनी, शदीद मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाबा जी आप? शुक्र अल्लाह का। किधर जा रहे हैं, किधर से आए हैं? मैं सौदा लेने के लिए आया था। क्या शॉपिंग किया आप? ये जो दही लिया है, कोई मिर्चें ली है, कोई जनाब अपना जो है समोसे वगैरह। ठीक है, महंगाई की सुनाएं, कितनी महंगाई है? हर जगह ही महंगाई है। आदमी जो है ना गुजारा नहीं कर सकता। ये जो है एक आदमी गुजारा नहीं करता। अयूब खान का दौर था, उसमें जनाब अपना एक आदमी कमाता था, 14 बंदे खाते थे, सही है कि नहीं। उसके बाद जनाब अपना ज़िया-उल हक आया, उसका दौर भी बहुत अच्छा था। मुशर्रफ का दौर भी बहुत अच्छा था। ये जितने भी सियासतदान हैं, ये सिर्फ लुटेरे हैं। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब एक दवाई का जो पैकेट है, एक दवाई जो है, एक डब्बी 770 रुपये की है, समझिए कि नहीं। तो बात बताएं क्या करें? मरीज़ को भी दवाई वगैरह जो है ना, मरीज़ ये तो मर में रखने के लिए आए थे, तो ये तो जनाब हमारा सारा कुछ जनाब छीन के लेंगे। इन्होंने क्या किया भाई मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या किया? वो दौर था कि जब अयूब खान जनाब उसके दौर में कर्जा लोगों को देते थे, बैरूनी मुल्कों को। अब जनाब ये कर्जे के नीचे दब गए।
जी, महंगाई में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ। और मुर्गी की कीमत को छोड़ो, मतलब दवाई जो मतलब बीमार हैं वो दवाई नहीं ले सकते, वो दवाई नहीं ले सकते भाई। ठीक है, आपने बताया कि आपने 700 रुपए की अपनी दवाई ली, किस चीज़ की? 750 रुपए की, वो जो है वो जो खाली पेट जो गोली खाते हैं, क्या नाम है उसका, किस चीज़ की दवाई आपने ली? वो जो है मैदे के लिए जो होती है। ठीक है। हाँ, वो गोली जनाब 770 रुपए की एक डब्बी, जिसमें 7 गोलियाँ 14 गोलियाँ आती हैं। तो बाबा जी, आपके घर का गुजारा किस तरह हो? बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या आपके बच्चे हैं, कमाते हैं? बच्चे क्या कमाएंगे जनाब, जो है मतलब उतना गुजारा ही नहीं होता जनाब, जो है महंगाई, बिजली का बिल इतना, सुई गैस का बिल इतना कि जनाब जो है बंदा किराया जो है वो जनाब नहीं अफोर्ड कर सकता, क्या करें। ठीक है, अभी नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि हम यूथ के लिए, तो ये ज़ुबानी कलामी है, मैं नहीं मानता, ये ज़ुबानी कलामी है, ये सब ज़ुबानी कलामी है। कोई आप ये जो रमज़ान पैकेज था किसको मिला, यहाँ से पूछो इन लोगों को पूछो किसको मिला रमज़ान पैकेज, किसी को मिला? नाज़रीन, आपने गरीब आवाम की बात सुनी। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद थे, दुकानदारों की बात सुनी, गरीब लोगों की बात सुनी। नहायत मुश्किलात का शिकार है और परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि हर तरफ ही महंगाई है। गरीब आवाम का मुतालबा है कि रोटी और नान की कीमत में कमी से कुछ नहीं होगा, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, गैस की कीमतों में कमी की जाए, और उनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ नासिर।